अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब स्क्रीन पे ये जो आपको कुछ केक्स नज़र आ रहे हैं, जो मैंने अभी रिसेंट लेमन टी केक की रेसिपी आपसे शेयर की है, ये मेरी कुछ ग्रुप मेंबर्स ने बहुत प्यारे केक्स बना के भेजे हैं। और ये सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं, इससे ज़्यादा तस्वीरें मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे जाके मेरा चैनल सर्च करोगे ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर, तो वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जनाब, आज का दिन है जी बड़ा ख़ास। आज मैं चीज़ें भेज रही थी जी अपनी अम्मी के हाथ अपने मामू को। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरी अम्मी जा रही हैं, मेरे भाई भाभी जा रहे हैं उम्रा करने। आज उनकी फ़्लाइट थी और जनाब मेरे मामू भी उधर से यूके से उन्होंने आना था। तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ बना के उन्हें भेज दूँ, कुछ चीज़ें मतलब जो उनको अच्छा लगे। तो जनाब टी केक्स वगैरह तो आपने देख ही लिए थे, साथ में ये नान खटाई थी। और मेरा आज हो गया जी बड़ा नुकसान। कल हुआ ये कि मैंने ये जो मैक्रोन है, आपको पता है ख़राब नहीं होते हैं ना। कुछ मेरे जो पहले मैक्रोन थे पड़े हुए थे, तो मैंने छोटे छोटे बॉक्स में डाल के उन्हें फ्रीज़र में डाला हुआ था। लेकिन जो मेरी हाउस हेल्प है वो आई, उन्होंने जब फ्रिज साफ़ करने के लिए ये बॉक्सेस बाहर निकाले, उनको पता ही नहीं चला कि कितने कीमती हैं। उन्होंने उठा के एज इट इज़ शेल्फ़ पे रख दिए और वो शेल्फ़ पे पड़े रहे। मेरा भी ध्यान नहीं गया, मैं नीचे गई नहीं थी। और उन्होंने ये नहीं किया कि ये उठा के ऊपर वाले फ्रीज़र में, ऊपर वाली फ्रिज के फ्रीज़र में रख देते। लो जी वो सारे सौगी हो गए। इतना मुझे दुख, इतना मुझे दुख। आपको पता है अगर आप बेकर हो और आपको मैक्रोन के सौगी होने का आपको दुख ना हो ना, तो आप फिर बेकर ही नहीं हो ना। ये चीज़ है। तो ये मेरे अच्छे से सेव हुए पड़े थे, लेकिन बस क्या करें। खैर ये दूसरे मैक्रोन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी फिलिंग है, मैं कर रही हूँ जी गनाश के साथ और कुनाफा के साथ, कुनाफा फिलिंग के साथ। साथ साथ मेरी बातें सुनेंगे आप, और साथ साथ आज मैं इनको पैक भी कैसे करी थी आप ये देख लो। अच्छा मैक्रोन को सेव करने का तरीका क्या होता है, इसके नीचे टिश्यू रखें, इसके ऊपर टिश्यू रखें, उनको उठा के आपने पूरा क्लिंग रैप करके फिर शॉपिंग बैग में डाल के आपने फ्रीज़र में डाल देना है। ये 5 साल भी ख़राब नहीं होते हैं, इनकी ये क्वालिटी है। ठीक है। अच्छा ये जो मैंने इसके लिए गनाश बनाई थी ना, तो ये मैंने, आप समझो कि 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर ना सिर्फ 20 ग्राम मैंने क्रीम डाली थी, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम। क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा अगर आप 1 और 1 की रेशो से या 2 और 1 की से भी बनाते हो ना, तब भी वो बाहर निकलने का खदशा होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर में। बेशक एयरप्लेन में तो ज़रा एसी वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रास्ते में ट्रैवल है, बोर्डिंग है, तो आपकी चीज़ ख़राब ना हो। पहले मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ, टिरामिसू बना लेती हूँ, सिनेमन रोल्स बना लेती हूँ, चिकन ब्रेड वगैरह। फिर मैंने कहा इतनी गर्मी है, जाते जाते कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। बोर्डिंग में 4 घंटे, उसके बाद वहाँ जाके फिर वहाँ से मज़ीद आगे, तो फिर वहाँ का भी टेम्परेचर गर्म ही है। इस वजह से फिर मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा ड्राई ड्राई चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो अम्मी खैर से अब चली गई हैं, उनकी फ़्लाइट खैर से उम्रा करने वो गए हैं। और आपको पता ही है कि माशाल्लाह माएँ कितनी कितनी अहम होती हैं कि जब वो जाएँ आपका दिल ऐसे ऐसे हो रहा होता है। लेकिन यह है कि चलें खैर से जाएँ, खैर से वापस आएँ। और आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है फिर से लाहौर में। हालांकि इतना अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन फिर से थोड़ी गर्मी होगी। अब आप ये देख रहे हो कि मैं इसकी फिलिंग कैसे करूँ। सिर्फ 1 ड्रॉप डालती हूँ गनाश का और साथ ही जो है मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो ये सारा सीन है। अच्छा जनाब फटाफट से ज़रा नोट डाउन कर लें। आप लोग मुझे कहते हैं नादिया स्टैंड मिक्सर का अच्छा ब्रांड बता दो, तो सुनिए स्टैंड मिक्सर का अच्छा ब्रांड जो है वो है कैनवुड और किचनएड। ये 2 ब्रांड बहुत बहुत बेस्ट हैं। आपको मैं ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि जनाब कैनवुड और किचनएड, ये 2 ब्रांड बहुत ज़बरदस्त हैं। इनके आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हो तो ये लाइफ टाइम होता है। जैसे आपकी नानी दादी के ज़माने से भी अगर कोई चीज़ है इस ब्रांड की, तो वो आप तक भी सेफ़ एंड साउंड चल रही होगी, आपके आने तक भी चलती है वो। इतनी यानी कि 30-40 साल तो कहीं नहीं गए, इतने अच्छे ये पायनियर ब्रांड्स हैं। इसके बाद अगर आप कहते हो नादिया अवन, तो हमेशा मैं सिग्नेचर का अवन रिकमेंड करती हूँ। सिग्नेचर कंपनी अच्छी है, उसका जो अंदर वाला टेम्परेचर है अच्छा है। लेकिन कुछ लोग बाय करते हैं, मुझे नहीं पता, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है उसमें, मेरा कुछ नहीं है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सिग्नेचर के साथ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे जानने वाले हैं वो भी इसी ब्रांड का अगर ओवन यूज़ करें तो सुने उनका भी बहुत अच्छा चला है ना। तो अगर आप लोगों में से किसी 1 या 2 के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो आप वेंडर से रब्ता कर सकते हैं अगर आपकी हीट या टेम्परेचर का कोई इशू आ रहा है। ठीक है। अच्छा मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ इलेक्ट्रिक अवन बाय करें। इलेक्ट्रिक अवन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक अवन जो होते हैं ना उनमें फिर भी हीट मेंटेन रहती है बजाय इस गैस के। गैस एक तो आती ही नहीं है, ठीक है, अगर आ भी जाए तो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो गैस अवन मैं रिकमेंड नहीं करती। अगर आपकी शादियों के अवन हैं,
जैसे कैनन है, फर्टाइल बहुत अच्छा है, और इस तरह के जो अवन्स हैं जो कि बिल्ट इन आपके घरों में सेट हो जाएं तो वो तो सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी हमेशा इलेक्ट्रिक अवन को प्रेफर करती हूँ। अच्छा, अगर आप स्टैंड मिक्सर की हैंड बीटर की बात करो तो उसके बहुत सारे ब्रांड हैं। मैं वेस्ट पॉइंट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वेस्ट पॉइंट बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा फ़िलिप्स है, ब्रॉन है, ब्लैक एंड डेकर है। इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं ये अच्छे हैं। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपने बीटर बाय करना है तो आपका जो बीटर है उसकी कैपेसिटी या उसकी जो वॉट्स हैं वो 300 वॉट से ज़्यादा हो, और वो यानी कि जितना तेज़ चलेगा उतनी अच्छी आपकी जो चीज़ है वो बीट होगी। और दूसरी बात यह है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उसके रॉड्स बड़े हों, लंबे हों, ज़रा रॉड ना छोटे छोटे ना हो। जितने छोटे रॉड होंगे बीटर के उतना कम अच्छा बीट करेगा वो। अब ये देखिए, मैंने एक बॉक्स में 6 ये डाले जिसमें मैंने गनाश फिल की थी, और उसके ऊपर फिर मैंने टिश्यू रैप किया, उसके ऊपर मैंने ढक्कन लगाया, फिर मैंने क्लिंग रैप किया। मैंने कहा हिल हिल के गिर ना जाए, इतने नाजुक से तो होते हैं। तो जनाब ये सारा सीन है, ठीक है। अच्छा, लेमन टी केक का सुने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी है। देखिए सुने, मैं एक बात बताऊं, जो रेसिपी मैं आप लोगों को चैनल पर सिखाती हूँ वो मेरी अपनी खुशी अपनी मर्ज़ी से मैं सिखाती हूँ। पिछले दिनों यूट्यूब का मेरे साथ मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आया था कि मेरी वीडियोस उन्होंने खुद ब खुद उसको वो कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था, वो शो ही नहीं हो रही थी, वो प्राइवेट के तौर पे शो हो रही थी। तो काफ़ी मुझे मैसेजेस आए कि नादिया आपने शायद पेड क्लासेस रखी हैं तो आपने उनको प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है। मैं खुद भी परेशान थी कि भाई देखो, जो मैं क्लास अगर सपोज मैं ब्राउनी सिखाई है ना, तो जो मैं क्लास में ब्राउनी सिखाऊंगी वो वाली नहीं होगी जो मैंने चैनल पे डाली है, वो डिफरेंट होगी। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि चैनल वाली ख़राब है क्लास वाली अच्छी है, नो, वो भी बहुत बेस्ट है और ये भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। ज़रा एक होता है कि एक लेवल अप हो जाता है, जब आप पेड क्लास ले रहे होते हो तो आपकी कोशिश होती है बेहतर से बेहतरीन सिखाया जाए, ठीक है। अगर मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी चैनल पे डाल देती हूँ और वही रेसिपी अगर मैं क्लास में दूंगी तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी ना। तो उस पर भी काफ़ी लोगों का इतराज़ आया था कि आपने शायद पेड क्लास रखी है पिज़्ज़ा की तो आपने वो वाली जो रेसिपी है उसको हटा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, चैनल पे हैं और काफ़ी मेरी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई हैं। अभी भी 10-12 वीडियोज़ हैं जो मेरी लिमिटेड मुझे शो हो रही हैं, जो कि चैनल पर शो नहीं हो रही। इंशाल्लाह वो भी मुझे मैसेज आया था कि वो भी हो जाएगा। आई डोंट नो क्या रीज़न है। आप कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इन्होंने खुद से किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, जस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर मैं शेयर करती हूँ ना तो मैं अपनी मर्जी और खुशी से करती हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो सुने, ये जो मैंने कुनाफा की जो फिलिंग है ये मैंने बना के रखी थी। ये उस दिन मैंने बनाई थी जब मेरी अभी रिसेंट क्लास नहीं हुई है जिसमें मैंने कुनाफा केक बनाना सिखाया था, कैरेट केक, जो फिजिकल क्लास थी जिसकी काफ़ी रील्स वगैरह आपने इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो ये कुनाफा बचा हुआ था तो मैंने वो जो है ये होममेड ही है, होममेड पिस्ताचियो पेस्ट के साथ मैंने कडेफी डो को रोस्ट करके उसके अंदर फिल करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो माशाल्लाह देखें आज 10 दिन गुजरने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता। ये अव्वल तो ये ख़राब होता ही नहीं है, 2 साल भी ख़राब नहीं होता। आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, कभी भी ख़राब नहीं होता। अब मैंने कहा चलो कुछ मैकरोन्स में मैं ये वाली फिलिंग करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना कहीं मेरे से मिस्टेक होती है कि यहाँ पे जब मैं करी थी कैमरे का एंगल थोड़ा सा आगे हो गया, वरना मैं आपको ये सारा प्रोसेस ही दिखाती कि मैं बॉक्स में किस तरह रख रही थी, ठीक है। तो ये जनाब इस तरह से आप मुख्तलिफ फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मैकरोन्स में जब भी कोई ऐसी फिलिंग करें आपने बहुत ज़्यादा रनी फिलिंग नहीं करनी। आप अगर पीनट बटर बना रहे हो उसकी फिलिंग कर सकते हो आप, गनाश की जैसे मैंने किया। इसके अलावा आप जो है लोटस की नहीं कर सकते। लोटस में थोड़ा सा अगर लोटस की करनी है तो आपने उसे रनी नहीं करना ना, फिर ज़रा ठीक ठीक सही आपने उसको करना है। तो 6 मैकरोन्स मैंने कुनाफा वाले बनाए, 6 मैकरोन्स मैंने गनाश वाले, बाकी ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने इनको क्लिंग रैप किया, फिर मैंने उनको भेजा। तो अब इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाए और वो लोग अच्छे से एंजॉय करके खाएं, ये सारा सीन है। तो जनाब अपने प्यारों को आप उनके लिए कुछ भी बनाते हैं या कुछ भी भेजते हैं तो ऑब्वियसली दिल में खुशी सी हो रही होती है। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला आपको मुझे, अगर हमारी लगन है कि हम भी उम्रा हज पे जाएं तो अल्लाह ताला वो हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करे, ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ब्रांड्स कौन से बेहतर हैं। स्टैंड मिक्सर का, हैंड बीटर का, अवन का मैंने आपको बता दिया। चॉकलेट का मैं बता दूं कि चॉकलेट की जो सबसे अच्छा ब्रांड है वो वैन ह्यूटन है, बैरी कैलिबो है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चॉकलेट होती है ना वो कोवर्चर चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। जो कंपाउंड होती है ना वो थोड़ी सी मिक्स होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखना है। कोवर्चर चॉकलेट जो होती है वो थोड़ी सी कड़वी, बिटर और
प्योर चॉकलेट होती है, उसमें कोकाओ बटर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो, उसकी क्वांटिटी कंपाउंड से ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे आप बस सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कोवर्चर चॉकलेट जो होती है वो प्रीमियम चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट में भी प्रीमियम वाले लेवल होते हैं लेकिन वो उसके लेवल की नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम लोग क्रेव के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि क्रेव एक लोकल ब्रांड्स में एक अच्छा ब्रांड है जिससे हम अच्छी अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बाकी चॉकलेट्स की निस्बत में, ठीक है। वैन ह्यूटन वगैरह बहुत महंगी हो जाती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं हर बेकर, और ना ही हमारा क्लाइंट उतना पे कर रहा होता है, तो ये सारा सीन है, ठीक है। अब ये साथ साथ आप देख ही रहे होगा कि मैंने इनको पैक भी कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा बटर की बात करें तो बटर सबसे अच्छा प्रीमियम बटर है लूर पाक, उससे अच्छा बटर कोई भी नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो घर के लिए यूज़ कर लें बड़ी बात है, ऑर्डर वर्क में यूज़ करने में थोड़ा मसला होता है। आप वो भी कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट से कहो कि आई एम यूजिंग प्रीमियम क्वालिटी बटर, देन यू हैव टू पे दिस। यानी कि अगर आप बटर क्रीम केक का अगर 2500-3000 चार्ज कर रहे हो, तो अगर लूर पाक के साथ बना रहे हैं फिर तो आप 3500 ही चार्ज करेंगे, इवन उससे ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हो जाती हैं। अब एक आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ ना, कि प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अगर आप बेकर हो तो बेकिंग पे रिलाय मत करो। अगर बेकिंग आपकी बटर एंड ब्रेड है, मीन्स कि अगर आप अपनी बेकिंग से अपनी रोज़ी रोटी अर्न कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ खाली बेकिंग पे रिलाय नहीं करिए, कुछ न्यू स्किल सीखें। अक्सर लोग कहते हैं एआई सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, भाई वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको सीखनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब आपको सिखाता ज़रूर है, लेकिन हर कोई इतना अच्छा नहीं सिखा रहा होता कि हर बंदे के दिमाग में वो चीज़ बैठे, ठीक है ना। फिर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी होनी चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर अच्छे होने चाहिए जिससे आप एआई इमेजेस जनरेट करो, ठीक हो गया। लेकिन चलें, अल्लाह दे तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुनिए, उसके अलावा हाथ वाली स्किल्स, जैसे हमारे यहाँ एक स्टिचिंग है। देखो, दुनिया जितनी भी एडवांस हो जाएगी, कपड़े पहनना तो नहीं ना छोड़ सकता कोई भी, कपड़े तो पहने ही जाएंगे, तो जब कपड़े पहने जाएंगे तो कपड़े सिलेंगे भी। तो आप अपने घर के पास कोई इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, आप वहाँ से स्टिचिंग सीखो। आप निटिंग नहीं करना, निटिंग एक पुरानी चीज़ है, लेकिन आजकल क्रोशिया निटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सुने, ये आपको हमेशा पे बैक करती हैं। कभी भी कोई भी हुनर आपको नुकसान नहीं देता, हमेशा ज़िंदगी में फ़ायदा ही देता है। तो बेकिंग से हट के भी कोई आपके पास हुनर होना चाहिए, ये मेरी आपको एक बड़ी बहन की हैसियत से नसीहत है। वैसे मैं कहना तो छोटी बहन चाह रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं इतना तो बनता है, चलो बड़ी बहन कह दिया, चलो भाई अब आपने मेरी बात सुननी है, ठीक है। चले जानिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी अम्मी को भी दुआ में, मेरे भाई भाभी को भी, कि अल्लाह पाक खैर से वापस आएँ और ढेरों ढेर खुशियों के साथ वापस आएँ। अल्लाह ताला उनकी सफ़र को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी परसों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।